संजू सैमसन एक ऐसा नाम जिसने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर की शुरुआत 2015 में ही कर ली थी। लगातार उन्हें टीम में न सिलेक्ट किए जाने के बाद भी संजू सैमसन कभी भी गिव अप नहीं किए और जब मौका मिला तब वो ऐसे पहले इंडियन बन गए जिन्होंने टी20 में बैक टू बैक सेंचुरी मारे हों। लेकिन अच्छा परफॉर्म होने के बावजूद आखिर क्यों संजू सैमसन को ओवरशैडो कर दिया जाता है और आज वही संजू सैमसन इंडिया के लिए निखर कर आए। एक टाइम पर संजू सैमसन को MS धोनी से भी कंपेयर किया जाता था। इवन आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनको वेस्ट टैलेंट मानते हैं। तो क्या सच में संजू सैमसन वेस्ट टैलेंट है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। 2007 में संजू सैमसन को केरला की तरफ से अंडर-13 टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। संजू सैमसन ना ही अपनी टीम के कैप्टन थे, बल्कि अपने पहले ही मैच में उन्होंने सेंचुरी मारकर सिलेक्टर का ध्यान अपने ओर खींच लिया। और यही नहीं बल्कि वो उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे विद 973 रन के साथ। 5 मैचेस में 4 सेंचुरी मारने की वजह से संजू को अगले ही साल विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए पिक कर लिया जाता है, जहाँ संजू ने गोवा के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारकर उस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। यहीं से संजू अब आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने अंडर-13 और 19 में केरला की तरफ से खूब रन बनाए। अंडर-13 और 19 में अच्छा परफॉर्म करने के बाद उन्हें फाइनली रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिलता है। संजू का रणजी में सिलेक्शन 2009 में ही हो गया था, लेकिन उनको अभी भी एक भी मैच में मौका नहीं मिला। लेकिन ठीक उसके एक साल बाद यानी साल 2011 में फाइनली उन्हें मैच खेलने का मौका मिलता है, जहाँ उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। फिर 2012 में संजू को एशिया कप अंडर-19 में सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो मलेशिया में एशिया कप खेलने गए। लेकिन होता है कुछ और। इस एशिया कप में उनका बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रहता है, जिसकी वजह से उन्हें 2012 में खेले जाने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया जाता, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। फिर साल 2012 में सैमसन को KKR खरीद लेती है, लेकिन बिना कोई मैच खिलाए अगले साल रिलीज भी कर देती है। इतने हार के बाद शायद अगर कोई और होता तो वो गिव अप कर देता, लेकिन संजू ऐसे नहीं थे और 2013 में कमबैक करते हुए अंडर-19 के वाइस कैप्टन बने और अब उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा था। 2013 अंडर-19 के एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट शानदार सेंचुरी मारकर संजू ने अपनी टीम को वो एशिया कप भी जिताए। यही भरोसा दिखाते हुए BCCI ने संजू सैमसन को 2013 और 14 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन बनाए और यही विश्वास को रखते हुए उन्होंने भी उस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे विद 267 रन। अब ऐसे संजू ने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किए, चाहे वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो या फिर रणजी ट्रॉफी क्यों ना हो। सभी में संजू खूब रन बटोर रहे थे और अपने आप को सही प्रूव भी कर दिए थे। फिर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को IPL 2013 में खरीद लिए और अपने दूसरे IPL मैच में संजू ने 41 बॉल पर 63 रन बनाए और संजू पहले ऐसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने IPL में 50 मारी हो। उन्होंने उस IPL में 10 इनिंग में 206 रन बनाए और 6 स्टंपिंग की वजह से संजू सैमसन को IPL 2013 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला। उनका पहला ही IPL सीजन बहुत अच्छा गया। 2013 के बाद संजू को कई इंडिया की स्क्वाड में शामिल तो किया गया, लेकिन उन्हें किसी में भी प्लेइंग में मौका नहीं मिला। फिर फाइनली 2015 में संजू को T20I डेब्यू करने का मौका मिलता है, जिसमें उन्होंने 24 बॉल्स पर केवल 19 रन से बना पाए। इसी डेब्यू में खराब परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए संजू सैमसन 2015 के रणजी ट्रॉफी में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस करते हैं और सबको डिसअपॉइंट करते हैं। अपने डेब्यू के 4 साल बाद उन्हें बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया के स्क्वाड में पिक कर लिया जाता है, लेकिन उस पूरे सीरीज में संजू को एक मैच में मौका नहीं मिला और फिर नवंबर 2021 में शिखर धवन के इंजरी की वजह से संजू को टीम में शामिल कर लिया जाता है और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ मौका तो मिला, लेकिन उनके बैट से बिल्कुल भी रन्स नहीं आ रहे थे और इसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2021 के T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर संजू IPL और डोमेस्टिक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन वहीं जब बात आती है इंटरनेशनल की तो ये हरदम से फ्लॉप रहे हैं। 2021 में राजस्थान ने संजू सैमसन को अब कैप्टन बना देती है, जहां वो एज अ कैप्टन अपने पहले मैच में शानदार 118 रन के नॉक खेले। 2022 में श्रीलंका के अगेंस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद संजू ने आयरलैंड के अगेंस्ट 42 बॉल्स पर 77 रन मारकर अपना पहला हाफ सेंचुरी लगाए। इसी इनिंग के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फिर से मौका दिया गया और वो अब पहले से काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे। अब संजू में वो इंटेंट नजर आ रहा था। इन सब के बाद भी संजू को T20 वर्ल्ड कप 2022 में सिलेक्ट नहीं किया जाता और ड्रॉप कर दिया जाता है और शायद यही कारण था उनकी
एक बार फिर से खराब फॉर्म की। बीच बीच में एक दो पारियों को छोड़कर संजू सैमसन और सारे मैचेस में फेल रहे थे। अब आता है उनकी सबसे बड़ी पारी। साउथ अफ्रीका सीरीज में एक बार फिर से संजू सैमसन को इंडिया की तरफ से पिक कर लिया जाता है। इसी सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली मेडन ओडीआई सेंचुरी लगाए। फिर आईपीएल 2024 में संजू ने 48 के एवरेज से 531 रन बनाए, जो कि उनकी आईपीएल में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी। और इसी के बाद से संजू को अब रेगुलर टी20 का हिस्सा बना लिया गया। संजू का क्रिकेट लाइफ चेंजिंग टाइम उनकी ओपनिंग करने से हुआ। 2024 में जयसवाल और गिल के ना अवेलेबल होने के कारण संजू सैमसन को बांग्लादेश के अगेंस्ट ओपनिंग कराने का फैसला किया गया और उस सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने 41 बॉल पर 108 रन की नॉक खेले और ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी था। फिर नेक्स्ट सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मारकर संजू पहले ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने टी20 में बैक टू बैक सेंचुरी लगाए हों। संजू सैमसन अगर यही फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं तो सिलेक्टर ऑफ कोर्स उन्हें मौका देंगे, और वो भी एज अ ओपनर, क्योंकि एज अ ओपनर संजू सैमसन के स्टैट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।